अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमने उर्दू की वर्कबुक सफ़ा नंबर 12 अनवान हमारा है अलिफ ता य लिखना है हमने। चले आए अब हम शुरू करते हैं अलिफ ता य लिखना। सबसे पहले हरूफ तहज्जी में हम लिखेंगे अलिफ। अलिफ ऊपर की 3 लाइनों में होता है और बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अलिफ मद आ, अलिफ बनाएंगे और उसके ऊपर छोटा सा मद्दा बनाएंगे ऐसे। आपने लाइन से नीचे नहीं आना, ठीक है। मद्दा के बाद क्या आएगा, बे। क्या लिखेंगे, बे। बे की फैमिली जो है वो इन 2 लाइनों में आएगी, ठीक है बेटा। आपने ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लाइन को यूज़ नहीं करना। थोड़ी सी आपने तिरछी लाइन बनानी है और लाइन के ऊपर ऊपर सीधा जाना है और ऊपर की तरफ जाके अपनी लाइन नंबर 2 को टच कर देना है। बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। आगे बे के बाद आता है पे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बे लिखा था वैसे हम पे लिखेंगे। पे के नीचे 3 नुक्ते। अब हम लिख रहे हैं बे का ख़ानदान। किसका ख़ानदान, पे का ख़ानदान। पे के बाद क्या आता है, ते। क्या आएगा, ते। ते के सर पे 2 नुक्ते, ते के सर पे 2 नुक्ते। इधर भी हमने ऐसे करना है, इन 2 लाइंस को यूज़ करना है, इनको यूज़ नहीं करना। पहली और आखिरी लाइन को, बे का ख़ानदान दरमियान की 2 लाइनों में आता है। ते के बाद क्या आएगा, टे। टेटा टमाटर। टे के ऊपर छोटी सी तोएं। आगे टे के बाद आएगा से। क्या आएगा, से। जैसे हमने बे बनाया था, थोड़ी सी तिरछी लाइन, लाइन के ऊपर ऊपर चलना है आपने और फिर थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाना है, आपने लाइन को टच करना है। से सा समर, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया बे का ख़ानदान। बे का ख़ानदान हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम लिखेंगे जीम का ख़ानदान। किसका ख़ानदान, जीम का ख़ानदान। आपको एक बात बताऊं, जीम को हमने पहली लाइन इस्तेमाल नहीं करनी, ये वाली तीनों लाइनें यूज़ करेंगे, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 वाली। नीचे की 3 लाइनों पे आपने जीम लिखना है, ऊपर वाली लाइन पे आपने जीम नहीं लिखना। चले आए बनाते हैं जीम। जीम बनाने के लिए पहले आपने तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर स्लिपिंग लाइन जिसको कहते हैं, सीधी लाइन, फिर आपने थोड़ा सा तिरछा आना है और इसका पेट बना देना है गोल और लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाना है और जीम के पेट में होता है 1 नुक्ता। आगे लिखेंगे चे। बिल्कुल जीम, चे, हे की सबकी शक्लें एक जैसी होंगी। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे के पेट में 3 नुक्ते। आगे आएगा हे, जिनके बाद आता है, चे के बाद आता है हे। हे ना बिल्कुल खाली होता है, उसके पेट में भी नुक्ता नहीं होता और उसके सर पे भी नुक्ता नहीं होता। अब हम लिखेंगे खे खा खर, खे खा। लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाना है और उसके सर पे डाल देना है 1 नुक्ता। अब ये हमने लिखा था जीम का ख़ानदान। देखिए सबकी शक्लें एक जैसी हैं, जीम, चे, हे, खे। अब खे के बाद क्या आएगा, दाल। दाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 ये वाली 2 लाइंस को यूज़ करेंगे, पहली और आखिरी लाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम सी लिखते हैं ना, सी लिखते हैं जैसे, वैसे हमने लिखना है। पेंसिल रखेंगे, हाफ सर्कल जिसको कहते हैं, वैसे हमने उल्टा सी ड्रॉ करना है, ऐसे। दाल, दाल। दाल ना बिल्कुल खाली होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, दाल के ऊपर छोटी तोएं। जाल, जाल के सर पे 1 नुक्ता। अब हम लिखेंगे रे का ख़ानदान, वो भी ऐसे ही होगा, ये वाली 2 लाइनों को इस्तेमाल करेंगे दरमियान वाली। रे ऐसे सीधा, फिर ऐसे,
बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा जाना है आपने। ये वाली लाइन को टच नहीं करनी। ये भी सब एक शक्ल के हैं, ठीक है। रे के बाद अड़े, इसके ऊपर आएगी छोटी तोएं, फिर जे, ज़ाला बारी वाला जे, जिसके सर पे एक नुक्ता होता है। अड़े के बाद आएगा जे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रे लिखा था, और इसके सर पे आता है एक नुक्ता, ठीक है। अब हम लिखेंगे ज़ाला बारी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने रे लिखा था वैसे ही हमने ये लिखना है। इसके सर पे आएंगे 3 नुक्ते, ज़ाला बारी। आपने इसी तरह से प्यारा प्यारा काम करना है, नीट नीट।